नमस्कार और स्वागत है। आज हम लिल लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और सारांश की गहरी पड़ताल करने वाली हैं। जी। और इस किताब में वैसे तो 92 तकनीकें हैं। हाँ, बहुत सारी हैं, पर आज हमारा मकसद सिर्फ एक लिस्ट पढ़कर सुनाना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों से जुड़ने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। बिल्कुल। चाहे वो कोई दोस्त हो, ऑफिस का सहकर्मी या कोई बिल्कुल अजनबी, मतलब कैसे एक छोटी सी बातचीत भी एक यादगार मुलाकात बन सकती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बात करने की कला नहीं, ये असल में जुड़ाव बनाने का विज्ञान है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। और इस विज्ञान का सबसे बड़ा प्रयोग होता है उन पहले कुछ सेकंड्स में जब आप किसी से मिलते हैं। अच्छा? ज्यादातर लोग इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं, पर असल में ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हो सकता है। हाँ, और यही हमारे नोट्स का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, पहली मुलाकात का जादू। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का जिक्र है जिसे स्टिकी आईज कहा गया है। स्टिकी आईज? हाँ, इसका मतलब है कि जब आप किसी से मिलें तो सामान्य से बस 1-2 सेकंड ज्यादा देर तक उनकी आंखों में देखें, जैसे आपकी नजरें थोड़ी देर के लिए उन पर चिपक गई हों। और ये सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, जब कोई हमारी आंखों में देखकर बात करता है तो हमारे दिमाग को ये संकेत मिलता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, कि हमारी बात सच में सुनी जा रही है। अच्छा। वो 1 सेकंड का अतिरिक्त आई कांटेक्ट आत्मविश्वास और सच्ची रुचि को दिखाता है। इससे बिना एक शब्द कहे भरोसे की नींव पड़ जाती है। और उसी पहले पल में एक और चीज काम करती है, धीमी मुस्कान। हाँ। नोट्स कहते हैं कि एक झटके में दी गई मुस्कान अक्सर बनावटी या एक आदत जैसी लगती है। सही बात है। लेकिन जब आपकी मुस्कान धीरे धीरे किसी के चेहरे को देखकर खिलती है तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है। एकदम सही। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। ये सामने वाले को ये महसूस कराती है कि उन्होंने आपकी मुस्कान कमाई है। एक अनकहा कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, जो रिश्ते की शुरुआत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक एहसास है। तो सोचिए, अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला गया है। सही। लेकिन आंखों और मुस्कान ने मिलकर एक गर्मजोशी भरा माहौल बना दिया है। तो आंखों और मुस्कान से एक अच्छी शुरुआत तो हो गई, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बोले भी हमारा शरीर तो पहले ही बातचीत शुरू कर चुका होता है ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अक्सर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। नोट्स में खुली मुद्रा यानी ओपन पोस्चर रखने की सलाह दी गई है। मतलब हाथ पैर क्रॉस करके ना बैठना। हाँ, और जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा झुकना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी गैर मौखिक संकेत हैं जो हमारे अवचेतन मन पर, मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा असर डालते हैं। अच्छा। खुली मुद्रा का मतलब है मैं तुम्हारे लिए खुला हूं, मैं कुछ छिपा नहीं रहा। इसी में एक और बहुत ही मजेदार तकनीक है जिसे मिररिंग कहते हैं। मिररिंग मतलब नकल करना। हाँ, पर बहुत ही सूक्ष्मता से। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके हाव भाव, बैठने का तरीका या हाथ के इशारों की नकल करें। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। यस। क्या मिररिंग जैसी तकनीकें थोड़ी बनावटी या चालाकी भरी नहीं लग सकती? क्या लोग इसे पकड़ नहीं सकते और इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? ऐसा लगेगा कि हम किसी की नकल कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर नियत का महत्व सामने आता है। नियत का? हाँ, अगर आप मिररिंग का इस्तेमाल किसी को चालाकी से प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं तो लोग इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सच्ची दिलचस्पी और तालमेल बनाने के लिए कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक लगता है। मतलब इसे बहुत ध्यान से करना होता है। बहुत ध्यान से और बहुत ही सूक्ष्म रूप से। जैसे अगर कोई बात करते हुए अपने हाथ को थोड़ी पर रखता है तो आप कुछ सेकंड बाद अपने चेहरे को छू सकते हैं। अच्छा। जब सही तरीके से किया जाता है तो ये सामने वाले के दिमाग को संकेत देता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है। ये बिना कुछ कहे एक जुड़ाव पैदा करता है। समझ गई। तो ये एक टूल है, कोई ट्रिक नहीं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि हमने एक अच्छा नॉन वर्बल कनेक्शन बना लिया है। अब आती है सबसे मुश्किल घड़ी, बातचीत शुरू कैसे करें। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। ज्यादातर लोग वही घिसे पिटे सवाल पूछते हैं, आप क्या करते हैं, और बातचीत वहीं खत्म। हमारे नोट्स कहते हैं कि इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल बातचीत को अक्सर एक बंद गली में ले जाते हैं। जवाब आमतौर पर एक शब्द का होता है और फिर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तो इसका विकल्प क्या है?
नोट्स में स्थिति के अनुसार सवाल पूछने के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे किसी पार्टी में आप कह सकते हैं, यहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छा है, आपको इस तरह के गाने पसंद है? या किसी बुक स्टोर में आप कह सकते हैं, मैंने इस लेखक के बारे में बहुत सुना है, क्या इनकी किताबें सच में उतनी अच्छी होती हैं? और ये तरीके इसलिए बेहतर हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि आप अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग हैं और आपकी रुचि वास्तविक है, न कि रटी रटाई। सही बात है। ये बातचीत को एक साझा अनुभव पर आधारित करता है, न कि एक इंटरव्यू की तरह। आप दोनों उस पल में एक ही चीज का अनुभव कर रहे हैं और वहीं से एक असली बातचीत की शुरुआत होती है। और जब बातचीत शुरू हो जाए तो आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी बिंदु, सुनने की कला। हाँ, इस पर तो काफी जोर दिया गया है। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि हमें आगे क्या बोलना है और हम सुनना ही भूल जाते हैं। सही। नोट्स में सक्रिय सुनने के कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे सिर हिलाना, मुस्कुराना और बीच बीच में सही है, अच्छा जैसी आवाजों का इस्तेमाल करना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। मुझे याद है एक बार मैं कॉन्फ्रेंस में था और मैंने देखा कि एक बहुत अनुभवी नेटवर्कर कैसे सिर्फ सुनकर ही लोगों का दिल जीत रहा था। अच्छा। वह लोगों से सवाल पूछता और फिर पूरी तरह से उनकी बात में डूब जाता। इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा है बातचीत में बताई गई छोटी छोटी बातों को याद रखना। हाँ, ये तो बहुत असरदार हो सकता है। जैसे किसी ने बताया कि वो अपने बच्चे के स्कूल प्ले के लिए उत्साहित है, और अगर आप अगली बार मिलने पर पूछें, आपके बच्चे का प्ले कैसा रहा, तो ये तो एक जादुई असर करेगा। बिल्कुल, ये दिखाता कि आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि ध्यान दिया और आपको उनकी परवाह है। एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है इससे। हाँ, लोग उसे कभी नहीं भूलते जो उन्हें ध्यान से सुनता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं। और यही बात मुझे अगले बिंदु पर लाती है, नेटवर्किंग और विश्वास बनाना। हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, शायद माया एंजेलो की, लोग यह भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यह संचार का सुनहरा नियम है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना है। और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब आप किसी समूह में होते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो ये सुनिश्चित करता है कि समूह में कोई भी अलग थलग महसूस ना करे। मतलब सबको शामिल करना। हाँ, मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति पास आता है। एक करिश्माई व्यक्ति तुरंत अपनी शारीरिक भाषा को बदलकर थोड़ा पीछे हटकर उस तीसरे व्यक्ति के लिए जगह बनाएगा और उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश करेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचते हैं। ये बिना कुछ कहे आपके नेतृत्व के गुण को दिखाता है और तुरंत विश्वास पैदा करता है। सही। हाँ, और विश्वास बनाने का एक और पहलू है मुश्किल बातचीत को संभालना। ये तो जरूरी है। जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कभी कभी असहमति होती है, तनाव होता है। हमारे नोट्स में सलाह दी गई है कि ऐसी स्थिति में शांत रहें, अपने लहजे को नियंत्रित करें और जवाब देने से पहले एक पल रुकें। हाँ, वो एक पल का ठहराव, मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित हों। बिल्कुल, लेकिन वो ठहराव ही आपको भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कहने से रोकता है जिसका आपको बाद में अफसोस हो। सही बात है। ये परिपक्वता और आत्मनियंत्रण का संकेत देता है। Exactly. इसके अलावा सहानुभूति का उपयोग करना भी बहुत प्रभावी है। जैसे अपनी बात रखने से पहले ये कहना कि मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, सामने वाले को रक्षात्मक होने से रोकता है और समाधान के लिए एक रास्ता खोलता है। आप उनकी बात को खारिज नहीं कर रहे, बल्कि उसे स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। और बातचीत चाहे जैसी भी रही हो, उसे खत्म करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये भी है। एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए नोट्स में छोटी छोटी बातें याद रखने की सलाह दी गई है, जैसे मीटिंग के बाद एक छोटा सा धन्यवाद संदेश भेजना या किसी का नाम याद रखना। हाँ, और हर बातचीत को एक सकारात्मक मोड़ पर खत्म करना जरूरी है। भले ही आपकी मुलाकात बहुत छोटी रही हो, अगर आप एक गर्मजोशी भरी मुस्कान और एक अच्छे विदाई वाक्य के साथ विदा लेते हैं तो वो एक अच्छी याद बन जाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन सभी तकनीकों का सार निकालें तो वो एक पुराना 70-20-10 का फॉर्मूला है, लेकिन वो नहीं दोहराना मुझे। नहीं, उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। हमारे नोट्स इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि जो हम कहते हैं वो शायद सबसे कम जरूरी हिस्सा है। हमारी शारीरिक भाषा, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी मुस्कान और हमारी आवाज का लहजा, ये सब हमारे शब्दों के पहुंचने से बहुत पहले ही कहानी कह चुके होते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ।
और मैं इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या किसी को प्रभावित करने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग इससे समझ जाते हैं। असली करिश्मा ईमानदारी और दूसरों में सच्ची रुचि लेने से आता है। बिल्कुल सही। तो ये थी लिल लॉन्डस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन पर आधारित हमारे नोट्स की गहरी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें, एक मुस्कान, ध्यान से सुनना, किसी का नाम याद रखना, हमारे रिश्तों पर एक बड़ा और सकारात्मक असर डाल सकते हैं। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, अगर समाज में हर कोई बातचीत की इन तकनीकों में माहिर हो जाए, अगर हर कोई स्टिकी आईज और मिररिंग का इस्तेमाल करने लगे, तो क्या हमारी बातचीत ज्यादा सच्ची और वास्तविक होगी? या फिर ये सिर्फ कुशलता से की जाने वाली एक कला बनकर रह जाएगी जिसमें असलियत कम और प्रदर्शन ज्यादा होगा?